हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, और परमपिता की मैं महिमा करता हूँ जिसने ये आज का दिन दिया है। परम प्रधान सचमुच दिन और रात को बनाने वाला वही है, और उसकी हजूरी में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जितने भी इस वचन को सुनने जा रहे हैं और जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं प्रभु की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप प्रभु की शांति और आनंद में बने हुए हैं। इस महीने के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, जब सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें बचा कर रखा है। इस महीने में भी प्रभु की महिमा हो और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आइए हम सीधा वचन की ओर चलते हैं, जो आज प्रभु ने वचन दिया है कि प्रभु की मैं महिमा कर सकूं, आप लोगों के साथ बांट सकूं, परमेश्वर का मैं धन्यवाद कर सकूं। हम सब लोगों को इस बात की जानने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। परमेश्वर की महिमा जो है हमें करने की बहुत ही आवश्यकता है। परमेश्वर का भय रखना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर की आज्ञाकारी करना हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। संसार में रहते हुए जैसे हमें हर बात की आवश्यकता है, उन सारी बातों से बढ़कर हमें परमेश्वर की आज्ञाकारी, परमेश्वर के साथ प्रेम और परमेश्वर के का भय मानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 128 अध्याय और उसकी एक आयत जो है वो इस प्रकार जो है बयान करती है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। यहाँ पे राजा दाऊद जो है वो इस प्रकार लिखते हैं कि क्या ही धन्य है वह जो यहोवा का भय मानता है। हर एक जो यहोवा का भय मानने वाला, उसे धन्य क्या कहा गया। कोई मैटर नहीं करता कि आप बहुत ज्यादा रिच हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं, आप बीमार हैं, आप छोटे हैं, आप लंबे हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप काले हैं, गोरे हैं। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ कहता है कि क्या ही धन्य है ये हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हर एक जो यहोवा का भय मानने वाला है वो धन्य कहा गया है। अगर आप यहोवा का भय मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, तो आप अपने आप को धन्य समझे। आप अपने आप को जो क्या है धन्य समझे, क्योंकि आप यहोवा का भय मानने वाले हैं। अगर आप इसके अगले वचनों में जाएंगे तो वहां पे जो है बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर की आशीष को ठहराया गया है। परमेश्वर ने अपनी आशीषों को बताया है कि क्या क्या आशीषें हैं अगर आप यहोवा का भय मानने वाले हैं, उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलने वाले हैं, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले हैं जिस तरह से उसने कहा है, ना उसमें घटाकर ना उसमें बढ़ाकर कुछ, पर वैसे ही जैसे परमेश्वर के मुख से निकला, वैसे ही जैसे पवित्र आत्मा ने हमें बताया है, हमें उसी रीति से परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है। अगर आप 128 अध्याय को आगे पढ़ते हैं तो वहां पे जो है परमेश्वर का वचन जो हमें इस प्रकार बताता है, ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। ये परमेश्वर की आशीषें हैं। आप इसे अपने घर में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर की आशीषें किस प्रकार आती हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जब उसका भय रखते हैं हम अपने जीवन में, तब यहोवा की आशीषें जो है हमारे ऊपर प्रकट होती हैं। ज्यादा देने से, ज्यादा जो है ऐसा कुछ करने से, शो ऑफ करने से परमेश्वर की आशीषों को हम ग्रहण नहीं कर सकते। हम ये ना सोचें कि हमने बहुत बड़े काम किए, हमने बहुत कुछ दे दिया है तो हम जो है परमेश्वर की क्या है उन आशीषों को ग्रहण कर लेंगे। वो जो है अपनी इच्छा अनुसार दया करता है। उसने कहा है कि जिस पे मैं दया करना चाहूं उस पे मैं दया करूंगा। जरूर वो हमारे कामों को देखता है, वो हमारी हर बात को वो जानता है, हमारे हृदयों को वो जानता है, हमारे देने को, हमारे लेने को वो जानता है। आज के दिन में बहुत सारे लोगों के पास जो है धन है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी घटी उनको नहीं है कभी भी, बट उनके पास बुद्धि नहीं है, उनके पास समझ नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है हमें इस प्रकार भी बताता है कि अगर बुद्धि की कमी है, अगर ज्ञान की घटी है तो वो मुझसे मांगे, मैं उसे बिना उलाहने के दूंगा।
तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? अगर हम भजन संहिता उसका 111 अध्याय और 10 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है कि यहोवा का भय मानने से आशीषें हैं। यहोवा का भय मानने से क्या है? बुद्धि है। भय का मतलब ऐसा नहीं कि हम डरते और कांपते रहें, ऐसा नहीं कि जैसे किसी के सामने जाने से हम डरते हैं। यहोवा का भय मानना है उसकी वर्शिप करना, उसकी प्रशंसा करना, उसका धन्यवाद करना, उसके नाम को ऊंचा करना। यहोवा का भय मानना उसकी आज्ञाकारी में चलना। यहोवा का भय मानना है तो उसके धर्म और राज्य की खोज करना। क्या आप ये सब चीजों में उसके आगे हैं, उसके पीछे हैं? क्या आप इन सारी बातों के ऊपर गौर करते हैं अपने जीवन में? ये हमें जानने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि मुझे बुद्धि की जरूरत है तो वो बादाम और ऐसी चीजों से खाने से या किसी बहुत सारी बुक्स पढ़ने से नहीं आ जाएगी। यहोवा का आत्मा ही वो बुद्धि के साथ हमें देता है। बुद्धि जो है वो परम प्रधान से उतरती है। वो ही समझ और प्रवीणता का आत्मा देने वाला है। वो परम प्रधान जिसने आकाश और पृथ्वी को बड़ी बुद्धि से बनाया, अपने वचन से ठहराया, आज तक वैसे ही स्थिर है। वो ही बुद्धि और आत्मा को देने वाला है। वो ही समझ और ज्ञान को देने वाला है। दाऊद ने कहा, मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं के ऊपर विश्वास किया है। क्या आप उसकी आज्ञाओं के ऊपर विश्वास करते हैं? तो आप इस बात को बोल सकते हैं कि यहोवा मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे। मैं तेरा भय मानने वाला हूं, मुझे बुद्धि और समझ दे, ताकि मैं तेरी आज्ञाओं में और बढ़ूं, मैं तेरे वचन में और बढ़ूं। परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है। जितने उसके वचन के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन के बारे में और जानना चाहता हूं, मैं और गहराई से सीखना चाहता हूं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उसका भय माने, पहले उसकी आज्ञाओं को माने, उसके बारे में जाने। अगर आप भजन संहिता को पढ़ते हैं, वहां पे दाऊद जो है इस प्रकार कहता है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। कौन जानते हैं? जो उससे डरते हैं। देखिए, आज कल जो है हम चर्चिस में रहते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, पर हमारे मन में फिर भी जो क्या है, डर नहीं है। उसकी प्रेजेंस का डर नहीं है, उसकी महिमा का डर नहीं है। वो पवित्र है, इस बात से हम डरते नहीं हैं। हम चर्चिस में रहते हैं, हम पास्टर्स के साथ रहते हैं, फिर भी हमारे मन में यहोवा का डर नहीं है। हम विश्वास तो करते हैं कि हमें चर्च जाना, हम विश्वास तो करते हैं कि हमें प्रार्थना करना है, पर हमारे मन में डर नहीं है। जैसे एली के बच्चे थे, वो क्या थे? परमेश्वर के भवन में तो रहते थे, पर उसके मन में, उनके मन में क्या था? डर नहीं था। आज अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का भय भी हमारे जीवन में होना जरूरी है। विश्वास जो है कामों के बिना मुर्दा है, तो हमें विश्वास के साथ इस काम को भी करना है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, हम परमेश्वर का भय माने, प्रतिदिन उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलें। क्या हम ये सब साथ साथ कर रहे हैं? तो हम परमेश्वर के सामने धन्य हैं। परमेश्वर हमें धन्य ठहराएगा, क्योंकि परमेश्वर ने एली के बच्चों को मारा इसलिए क्योंकि वो रहकर भी डरते नहीं थे, वो उन सारी बातों से डरते नहीं थे। आप उस सब बातों से वाकिफ हैं। हमें परमेश्वर के भवन में रहकर, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहकर उसके उस भेद को जानने के लिए, उसके दिनों को जानने के लिए, उसके सीजन्स को जानने के लिए क्या है, हमें उसका भय जरूरी है कि हम उसकी महिमा में आए, उसकी आज्ञाकारी में आए। बहुत से लोग आज चाहते हैं कि मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष हो। बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चों के आगे नाती पोते सब जो है आशीष में हो। तो क्या आप परमेश्वर यहोवा का भय मानते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी हमें बताता है। अगर आप लूका उसका 1 अध्याय और उसकी 50 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार लिखा, बहुत ही जो खास वचन है। अगर आप पीढ़ी से पीढ़ी तक चाहते हैं यहोवा का आशीषों को, यहोवा की आशीषों को चाहते हैं, तो वहां पे इस प्रकार लिखा है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं, जो उसकी वर्शिप करते हैं, जो उसकी महिमा करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो भजन संहिता 91 जबूर के सम्मान उसकी छाया में बैठे रहते हैं, जो परम प्रधान के साया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के साये में ठिकाना पाएगा। वो जो कंटिन्यू से
ढूंढने में लगे हैं, वो जो उसे खोजने में लगे हुए हैं, वो जो दाऊद के समान उसे प्रेम करते हैं, उनके बारे में परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे कहता है कि पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उनके ऊपर जो है आशीष पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अगर आप पढ़ सकते हैं लूका 1 अध्याय उसका 50 वचन, तो वहां पे इस प्रकार ही लिखा है, वो जो डरते हैं, हमें संसार की बातों से डरने की जरूरत नहीं है, हमें किसी व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। हम बहुत सारी ऐसी बातों से डर कर, बीमारी से डर कर, गरीबी से डर कर, हम डर डर के जी कर जो है क्या है, हम उसी बातों में फंसे रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें दलेरी देता है, परमेश्वर की आज्ञाकारी हमें उत्साह बढ़ाती है, परमेश्वर की प्रेजेंस जो हमें ऊंचा करती है। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती उसका 10 अध्याय और उसकी 28 वचन जो है इस प्रकार बयान करती कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, उनसे मत डरो। ऐसी बीमारियों से, गरीबी से, ऐसी परेशानियों से मत डरो, ऐसी बातों से मत डरो जो आपके सामने आती हैं और आप डरते उन सारी बातों से। परमेश्वर में अड़े और खड़े रहें, परमेश्वर के वचन को आप समझें। वो कहता है कि वो ही अपना भेद उन पे प्रकट करता है जो उससे डरते हैं, जो उसकी आज्ञाकारी करते हैं। तो हमें किसी इंसान से, संसार में रहते हुए किसी बात की डरने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की किसी बात की आवश्यकता नहीं है। हमें किससे डरना है? हमें उससे डरना है जो परम प्रधान है, हमें उससे डरना है जिसका आना नजदीक है, हमें उसकी आज्ञाकारी करनी है जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक की आग में डाल सकता है। हमें उससे माफी मांगनी है, अपने पापों से उसके सामने पश्चाताप करना है। हमें किसी संसार में रहते हुए किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है। उससे बढ़कर के हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो हमारे बारे में क्या सोचता है। हमें उस बात की चिंता करने की जरूरत है, उस बात का भय रखने की जरूरत है। मेरे बहन और भाइयों, संसार में रहते हुए हम कई बातों में डर के साथ जीते हैं, पर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की हुजूरी उन सारी बातों को दूर करती है। अगर आप परमेश्वर के भय में हैं, अगर परमेश्वर की आज्ञाकारी में हैं, परमेश्वर के प्रेम में हैं, परमेश्वर की जो है उसके शरण के नीचे हैं। दाऊद कहता है कि यहोवा मैं तो तेरा शरणगत हूँ। क्या आप यहोवा के शरणगत हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह की पनाह में हैं? अगर आप उसके लहू के नीचे हैं तो सचमुच आपको किसी बात के डरने की जरूरत नहीं है। चाहे मौत का फरिश्ता भी क्यों ना आ जाए, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस्राएलियों के ऊपर केवल वो लहू ही था जो उन्हें बचा रहा था, क्योंकि फरिश्ता इस बात को नहीं जानता था कि कौन क्या है, कौन इस्राएली है, कौन ऐसा है। जितनों के ऊपर उसने लहू को देखा, उसने उन्हें छुआ नहीं। अगर आप प्रभु के लहू के नीचे हैं, उसकी आज्ञाकारी में हैं, उसके भय में हैं, तो प्रभु की आशीष आपके ऊपर है। आप धन्य हैं 128 वचन के अनुसार, अगर आप यहोवा का भय मानते हैं तो। देखिए, आशीषें भी हैं, परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि भी है। परमेश्वर का जो भय मानना है बहुत ही हमारे जीवन में आवश्यकता है। राजा सुलेमान जो इतना बुद्धिमान था कि उसके जैसा आज तक कोई बुद्धिमान और ज्ञानी समझदार इंसान नहीं हुआ है। बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि उसने बहुत से नीति वचन लिखे, उसने हर बात में परमेश्वर के भय को प्रकट किया है। वो जानता था कि यहोवा का भय मानना कितना ही जरूरी है, यहोवा की प्रेजेंस में रहना कितना जरूरी है, उसकी आज्ञाकारी को मानने में कौन कौन सी आशीषें हैं। अगर आप नीति वचन उसका 1 अध्याय और उसके 7 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे उसने साफ लिखा है, अपने पिता दाऊद के समान पवित्र आत्मा ने तब भी उन्हें बताया कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। ये परमेश्वर का वचन है। अगर आप नीति वचन उसका 9 अध्याय और 10 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे भी इस प्रकार लिखा है कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितनी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जितनी उसे समझते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उनकी बुद्धि और अच्छी होती है और दिन प्रतिदिन वो बुद्धिमान और ज्ञानी होते जाते हैं। वो परमेश्वर की प्रेजेंस में चलने से, परमेश्वर का भय रखने से। क्या हम ये सब आशीषों को पाना चाहते हैं? सब चाहते हैं, सब आशीषों को ग्रहण करना चाहते हैं।
तो इसका एक ही सलूशन है जो बाइबल हमें बताती है, जो बुद्धिमान हमें बताते हैं, जो परमेश्वर का आत्मा बताता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। अगर आप नीति वचन 14 अध्याय और उसका 26 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे भी परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है। यहोवा का भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है। अगर आप नीति वचन और उसका 14 अध्याय और 27 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, जीवन का भी सोता है यहोवा का भय मानना, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। ये परमेश्वर की आशीष है। अब यहोवा का भय मानना है क्या? हम क्या करते हैं? अगर हम यहोवा का भय मानते हैं तो हम उस सिचुएशंस में हम क्या करते हैं? हम रोज प्रार्थना करते हैं, नो डाउट हम यहोवा की आज्ञाओं को मानते हैं, नो डाउट, पर प्रतिदिन संसारिक जीवन में रहते हुए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे साथ टकराती हैं। तो नीति वचन अगर आप उसका 10 अध्याय और उसकी 27 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। ये ही एक परमेश्वर का आत्मा जो हमें गाइड करता है, जो सुलेमान को उसने गाइड किया कि यहोवा का भय मानना है क्या? हमें बुराई से दूर रहना है, हमें बुराई के पास नहीं जाना है, हम ऐसी बातों के पास ना जाएं जो परमेश्वर के विरुद्ध हमें खड़ा करती हैं। अगर हम उन बातों में आज भी हैं तो हमें जरूरत है कि उन सारी बातों से निकलें ताकि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, परमेश्वर के सीजन में आए, परमेश्वर की शरण में आए, उसकी पंखों की आड़ में हम हों, उसके शरणगत हों। अगर आज भी आप ऐसी परिस्थिति में हैं, अगर आज भी आपको लगता है कि मैं व्यभिचारी हूं, मैं झूठ बोलने वाला हूं, या मैं नशे में हूं, या मैं ऐसी परिस्थिति में हूं तो मैं निकलना चाहता हूं, तो आप मेरे बहन और भाई परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, अपने आप को प्रभु की हजूरी में रखें, तो परमेश्वर आपको बुद्धि और प्रवीणता का आत्मा देगा। वो आपको आज्ञाकारी करना सिखाएगा। दाऊद ने यही तो मांगा, उसने यही तो कहा परमेश्वर से कि मुझे अपनी आज्ञाकारी करनी सिखा, मुझे अपने वचन के बारे में सिखा, मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे, अपने दास के ऊपर तू तरस खा। हमें भी यही प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे यहोवा तू दया कर। क्या आज भी आप पैसा और गाड़ी और बंगला ही चाहते हैं? क्या आज आप परमेश्वर की हजूरी को चाहते हैं? तो आप ही उन बात को जानते हैं। परमेश्वर की हजूरी में आए, परमेश्वर के भय में आए, तो वो परमेश्वर आपको आशीष देगा। उसका वचन साफ हमें बताता है। अगर आप भजन संहिता उसका 115 अध्याय और उसकी 13 आयत को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन साफ बताता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप काले गोरे, ऊंचे हैं नीचे हैं, आप गरीब हैं छोटे हैं, बड़े हैं बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कुछ भी आप क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर की हजूरी में हैं, अगर आप परमेश्वर के भय में हैं, उसकी आज्ञाकारी में हैं, तो आशीष आपके ऊपर है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवे हैं, जितने यहोवा की आज्ञा को मानते हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हैं, वह उन्हें आशीष देगा। उन्हें आशीष मिली नहीं, उन्हें आशीष देगा जो उसकी हजूरी में है, जो उसकी प्रेजेंस में रहते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि वो परम प्रधान जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया आपके ऊपर आशीष की वो बारिश करे, तो एक काम जो है हमें भी जरूरी है कि हम उसकी प्रेजेंस में रहें, हम उसकी आज्ञाकारी में रहें, हम उसके वचन में आगे बढ़ें, उसके भेदों को जानें। और भेद हम जान कैसे सकते हैं? केवल उसके भय के द्वारा, उसकी शरण में आकर, अपने आप को जो है नम्र कर कर, अपने आप को जो है लीन कर कर परमेश्वर की हम हजूरी को पा सकते हैं। मेरे बहन और भाइयों, हमें ये आवश्यकता है आज के समय में, हम इस क्रिसमस के समय परमेश्वर के भय को ना भूलें। हम किसी भी जगह परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं, परमेश्वर की हजूरी को महसूस करते हैं,
हम परमेश्वर के भय को जरूर जाने, उसकी आज्ञाकारी को प्रतिदिन हम जाने, उसकी खोज में हम लगे रहें, तो वो जरूर हमसे बात करेगा, वो जरूर आपको छुटकारा देगा। आप बीमार हैं, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो आपकी हर परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं कहता हूं कि आप सब ब्लेस हैं। यीशु मसीह की महिमा के लिए आप उसके भय को माने और अपने बच्चों को सिखाएं, छोटे छोटे बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाएं, उसकी आज्ञाकारी को सिखाएं, उसकी खोज करना सिखाएं, क्योंकि यूसुफ छोटी उम्र में ही परमेश्वर का खोजी था, राजा जोशिया छोटी उम्र में ही खोजी था, दाऊद छोटी उम्र में ही खोजी था। तो आप भी अपने बच्चों को सिखाएं और परमेश्वर की महिमा करें। मैं आशा करता हूं कि आपने प्रभु के वचन से सीखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी के लिए और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूं इस सारे वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परम प्रधान पवित्र सेनों के यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु आपके वचन के लिए जो आपने इस वचन को दिया मेरे पिता। सचमुच प्रभु मुख को खोलने वाले आप हैं प्रभु, ज्ञान बुद्धि और प्रवीणता की आत्मा को देने वाले आप हैं। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है प्रभु, वैसे ही हमारे जीवनों में इस पृथ्वी के ऊपर पूरी हो प्रभु। आप पवित्र हैं मेरे पिता, अपने निवास स्थान से प्रभु अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनने वाले आप हैं प्रभु। आपका भय हमारे मनों में भरे, आपकी आज्ञाकारी में हम चले मेरे खुदा और उस दरख्त के साथ जो यीशु मसीह नासरी है प्रभु, वो टानियां बने जो 100 गुना फल लेकर आती हैं प्रभु। आपकी हजूरी को, आपकी प्रेजेंस को हम महसूस करें पिताजी, और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु। एक एक नौजवान बेटे और बेटी को जो इस वचन को सुन चुका, जो आपकी प्रभु आशीष को ग्रहण कर चुका, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। आप ही प्रभु परम प्रधान जो अपने बच्चों को चुनकर अपने समीप आने देते हैं पिताजी, और प्रभु अपने पवित्र स्थान में वास करना देते हैं। यहोवा आप ही हम सबके चरवाहा हैं, इसलिए हमें आज तक कभी किसी बात की कोई घटी नहीं हुई। परम प्रधान आप दया करें प्रभु, आप प्रेम करें और अपनी आज्ञाकारी करनी सिखाएं, अपने भय में रहना सिखाएं मेरे पिता, कि हम डरते और कांपते हुए यहोवा का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा करें प्रभु। एक एक नौजवान बेटे और बेटी, बच्चे और बुजुर्गों के ऊपर आपकी दया और करुणा उतरे मेरे पिताजी, और हर बीमारी और हर गरीबी और ऐसी परेशानियों से जिनसे ये डरते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हे खुदावन खुदा अपने पवित्र निवास स्थान से पिताजी तू इनके ऊपर दया कर और आपकी करुणा उतरे मेरे खुदा, आपकी महिमा हो परम प्रधान, आपका अनुग्रह हो पिताजी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, और एक एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूं और मांगता हूं आपके इकलौते पुत्र मेरे उद्धार करता केवल यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की हजूरी के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ेंगे, उसका भय मानने में, उसकी आज्ञाकारी में, ताकि वो अपने भेदों को, अपनी बातों को आपके ऊपर प्रकट करे। केवल यहोवा का भय ही बुद्धि का मूल है, तो उसके भय में आप बने रहें, उसकी आराधना में, वर्शिप में, उसकी महिमा में बने रहें। आप सबको मैरी क्रिसमस, और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप जरूर हमसे संपर्क करें ताकि हम मिलकर प्रभु की महिमा कर सकें। कनाडा में, इस देश में, आप किसी भी सिटी में हैं, आप जरूर हमें फोन करें, कॉल करें, और परमेश्वर की हम महिमा जो है मिलकर कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।